मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मोइन दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम कादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बड़ी हिम्मत हौसले से काम लिया आपने, बहुत मेहनत की, जिद्दोजहद की, लंबा संघर्ष किया और ये पाकीज़ा जलसा रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं की निस्बत से आपने मुनक़िद किया। बेशक अपने ऊपर बड़ा एहसान किया आपने कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र इत्रिबेस की महफिल से जाई। बेशक बेशक। ये आपका एहसान आपके ही ऊपर है जी। आपके यहाँ बैठने से, ज़िक्र करने से, जलसा करने से, किसी के आने से, किसी के ना आने से जी मेरे नबी की इज्जत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक। न तुम्हारे आने से 4 चांद लग रहे हुजूर की इज्जत में, और न तुम्हारे जाने से और तुम्हारे झगड़े करने से, जी फितना और फसाद फैलाने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में कोई कमी आ रही। क्या फर्क पड़ रहा तुमसे? दिल नहीं लग रहा तुम्हारा, हर मिनट पे बेकल हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो, कभी आगे हो कभी पीछे को, भागम भाग। शैतान नचाए फिर रहा तुम्हें उंगलियों पे, इतनी देर से मैं देख रहे हो। तो हम आपसे ये अर्ज कर रहे हैं कि हमारे हुजूर की जो हस्ती है ये मामूली हस्ती, गैर मामूली हस्ती के मालिक है, गैर मामूली हस्ती। शैतान को सबसे बड़ी एलर्जी हुजूर से ही है। जी। अरे इन्हीं का तो नूर था जो हजरत आदम की पेशानी में चमक रहा था, तो अल्लाह ने फरमाया था कि फरिश्तों से कहा सजदा करो, सब फरिश्ते सजदे में चले गए। जी। इबलीस खड़ा रह गया, ये फरिश्ता नहीं था मगर फरिश्तों में था, उनका टीचर था जी। अपने इल्म की वजह से, मुअल्लिमुल मलाइका था। सब सजदे में झुक गई, अकेले ही खड़ा रह गया, बेवकूफ कहीं का। अकड़ गया तो पकड़ गया। जी। जो अकड़े है वो पकड़ा जाए है, बच ही नहीं सकता। अकड़ गया तो पकड़ गया। मेरे अल्लाह ने फरमाया उखरुज, निकल यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर, हाय हाय क्या बात। यू आर रिजेक्टेड। तुझे हमने रिजेक्ट कर दिया, अपनी बारगाह से मरदूद घोषित कर दिया, यहाँ से बाहर चला जा। तेरे मनसब सब ले लिए हमने, तेरे ओहदे सब खत्म कर दिए, अब तू कहीं का कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया, जीरो। भाग यहाँ से, चल यहाँ से। तो कहने लगा बदला लूंगा तेरे बंदों से, तेरे बंदों से मैं बदला लूंगा अपनी बेइज्जती का। जी।
आदम की औलाद से, इसकी वजह से बेइज्जत हुआ हूं मैं, बदला लूंगा। मेरा रब फरमाता है तू कुछ भी कर ले, मेरे नेक बंदों पे तेरा दाव नहीं चलेगा। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो कहने लगा हाँ तेरे नेक बंदों पे मेरा दाव नहीं चलेगा। मान गया वो शैतान, नेक बंदों का लोहा मान गया। बाप मान गया मगर अभी औलादें नहीं मान रही हैं। जी सही फरमा रहे हैं हजरत। अभी औलादें कुछ ऐसी हैं दुनिया में शैतान की, वो नेक बंदों का लोहा नहीं मान रही हैं। मगर जब बाप ही मान गया तो ये भी मान जाएंगे। आज नहीं मानेंगे, कल को मान लेंगे, कल नहीं मानेंगे, परसों को मान लेंगे, परसों को नहीं मानेंगे तो परसों के बाद मान लेंगे, यहाँ नहीं मानेंगे तो नीचे मान लेंगे। जी सही बात, मानना है, हर हाल में मानना है। सही फरमाना, बिल्कुल हक बात है। अब इसे बदले की पड़ी रही कि वो इतना बड़ा यार, उसका मतलब ये है कि सारा का सारा जितनी कुर्सी थी, ओहदे थे, सारा का सारा सब खत्म हो गया है, जीरो हो गया। नूरे नबी था ना, सजदा तो उसी की वजह से हुआ था। जी हजरत आदम की पेशानी में क्या था? हुजूर का नूर। जी हुआ था सजदा। जी। तो अब एक तो इसे एलर्जी हुई हुजूर से, जी दूसरी आदम की औलाद से, जी सबसे ज्यादा एलर्जी इसे है नबी से। जी। इसने तय कर लिया जनाब वाला, इसने डिसाइड कर लिया हर हाल में जनाब वाला, कहने लगा जहन्नम बना दूंगा पूरी ज़मीन को, जहन्नम में गिरा दूंगा सबको तबाह कर दूंगा, तराज कर दूंगा। दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा। लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह का कुरान है, मेरा अल्लाह फरमाता है ए अल्लाह, मैं इनके आगे से आऊँगा, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से आऊँगा और इन्हें रास्ते से हटा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नेक बंदों को तू नहीं हटा पाएगा। जी जी जी, बिल्कुल हक बात है, हक बात है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। प्लानिंग करने लगा, प्लानिंग करने लगा और जनाब वाला प्लानिंग जनाब करते 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 इसने पहली प्लानिंग तो जन्नत में कर डाली। बाबा आदम को गंदम का दाना खिला डाला हजरत मोहतरम। और फिर दुनिया में जब बाबा आदम से ही दुनिया बस गई तो फिर प्लानिंग ही प्लानिंग, इसने चारों तरफ से नक्शे बनाने शुरू कर दिए। कैसे इसे हटाऊं, अल्लाह से गाफिल करूं, इनकी औलादों को करता रहा। मगर अल्लाह नबी भेजता रहा और नबी जनाब इसके दाव को काटते रहे और इसके नेटवर्क और इसके जाल को जनाब, इसके जाल की धज्जियां बिखेरते रहे। हजरत ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाए। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन। इस जिक्र नबी में जरा सा भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ये नबी का जिक्र है, ये हुजूर का जिक्र है, मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 1 सेकंड लगता, अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है जी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत शान वाला है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी चीज पे अगर नाराज हो जाए तो 1 सेकंड में तमाम हो जाता है सब मामला। बेशक हक बात है, बिल्कुल हक है। कितने लोग पागल हो गए, कितने लोग जनाबे वाला पागल हो गए, कितने जनाब वाला जो मुस्तफ़ा जान रहमत के जिक्र को रोकने आए वो जनाब कितने तबाह हो गए, ताराज हो गए और उनके चैप्टर्स क्लोज हो गए, कब्रों तक के निशान नहीं बचे जनाबे वाला। इसलिए हुजूर के जिक्र से छेड़छाड़ नहीं करना। जी बेशक, क्या बात है हजरत। हाई वोल्टेज तार है, छुओगे तो जल जाओगे। नबी का जिक्र है, मेरा जिक्र हो, मेरे बाप का हो, यूरोप अमेरिका लंदन का हो, तो जो चाहो आप बोलो, उंगली उठाओ, मगर हुजूर का जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जानते हो कौन है हुजूर? अरे ये जबान मिली है उनकी वजह से, ये अकल मिली है उनकी वजह से, ये वजूद मिला है उनकी वजह से, ये जिंदगी, ये सांसें मिली हैं उनकी वजह से। 1 सेकंड लगता है, अल्लाह अल्लाह वजल्ला जो सांसें लेना जानता है और हुजूर की गुस्ताखी हुई तो वो सांसें 1 सेकंड में खत्म करना भी जानता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। जवाब नहीं है हजरत, बहुत
मुस्तफा जान रहमत का जिक्र पाक है ये, और मुस्तफा जान रहमत का जिक्र मेरे और तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड न मेरे ऊपर डिपेंड है जनाब वाला। मेरे नबी का जिक्र सुभान अल्लाह, जब नबी आए भी नहीं थे तो भी मुस्तफा चर्चा का विषय बने हुए थे जनाब वाला। सारे नबियों ने उन्हीं का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरा कलमा नहीं है, तुम्हारा कलमा नहीं है। 1,24,000 नबियों और रसूलों का कलमा है। मुस्तफा आए नहीं धरती के पर्दे पे और चर्चा का विषय बने हुए हैं सुभान अल्लाह। ये मेरी वजह से उनका जिक्र ऊंचा हुआ या तुम्हारी वजह से ऊंचा हुआ? रोकने वाले रोकते रहे, मगर मुस्तफा जान रहमत का जन सैलाब न कल रुका था न आज रुका है। और अल्लाह की कसम चांद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी, मुस्तफा के जिक्र और उनके चर्चे का खुर्शीद इकबाल गुरूब नहीं होगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, नारे। जो महबूब का सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह अगर किसी से करता है तो नबी से करता है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, और जोर से सुभान अल्लाह। अरे इतनी मोहब्बत करता अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, नूर की मोहब्बत में, इंजीर के पेड़ों ने अपने पत्ते बाबा आदम को दे दिए थे जन्नत में। जब गंदम का दाना खाया था तो कपड़े उतर गए थे। गंदम का दाना खाया, कपड़े उतर गए। कपड़े उतर गए तो बदन पे कुछ नहीं बचा जी, कुछ नहीं बचा तो हया आई, क्योंकि हया और शर्म हमारे नेचर का हिस्सा है जी, बेशक। जो बेशर्म होते हैं और जिनकी रगों में हराम खून होता है। जी क्या होता है? उन्हें एहसास नहीं होता, जी, सही फरमा रहे। मगर जिनकी रगों में हराम खून होता है वो जनाबे वाला सारे लिमिट्स को, न वो नबी को देखें न वो वली को देखें, सारे लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं वो, मगर मुंह की खाते हैं वो। मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जान रहमत का नूर पेशानी में तवज्जो है। सबसे कपड़े मांगे बाबा आदम ने जन्नत में, सबसे पेड़ों से कहा पत्ते दे दो, पत्ते दे दो, पत्ते दे दो। कोई पेड़ करीब नहीं आया, सारे पेड़ भाग गए। आखिर में हजरत आदम ने, इंजीर का पेड़ था, बड़े बड़े पत्ते थे जन्नत में, तो इंजीर के पेड़ से बाबा आदम ने कहा तू मुझे पत्ते दे दे, अपना जिस्म ढक लूं और हव्वा का जिस्म ढक लूं। तो इंजीर का पेड़ नीचे को झुकने लगा तो आपने 8 पत्ते तोड़े उससे। 3 पत्तों से अपना जिस्म छुपाया और 5 पत्तों से हजरत हव्वा का जिस्म छुपाया। बेशक। 3 और 5 का ये फलसफा अल्लाह को बहुत पसंद आया, ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन चलो बता देते हैं। 3, 5, 8 पत्ते दे दिए। अल्लाह ने इन 8 को यादगार बना डाला। आज तक जो भी मर्द मरता है उसे 3 कपड़े जी, और जो औरत मरती है उसे 5 कपड़े दिए जाते हैं। ये वो फलसफा वही है। ये कुछ समझ में आ गई। ये जो 3, 5 चल रहा है ये वही फलसफा है। 3 मर्द के लिए और 5 औरत के। कहां से? वो इंजीर का पेड़। अब जनाबे वाला जब तौबा कबूल हो गई बाबा आदम अला नबीना वाले सलाम की, तो जनाबे वाल मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पेड़ों को तलब कर लिया और पेड़ों से इरशाद फरमाया, जब मेरा आदम तुमसे पत्ते मांग रहा था तो तुमने क्यों नहीं दिए थे? तो सारे पेड़ बोले अल्लाह हम तेरे खौफ से थर्रा रहे थे, तेरे गजब से घबरा गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा गजब हम पे उतर जाए, इसलिए मौला हम भाग गए आदम से, पत्ते ना दे सके। तो मेरे रब ने फरमाया इंजीर के पेड़ से कि जब सारे पेड़ भाग रहे थे तो तूने पत्ते क्यों दे दिए? तो इंजीर के पेड़ बोला अल्लाह तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, झुक तो गया था मैं, मगर ये अल्लाह तू जानता है, तू अलीम है, तू खबीर है। मैं झुका तो था मगर आदम के लिए नहीं झुका था, आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी के लिए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कहिए, अरे क्या शान है। अल्लाह का प्यार देखो नबी से, तो इसलिए नबी के जिक्र में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हाय हाय हाय, क्या बात है। 2 मिनट की है चौधराहट जी, कुछ समझ में आ रही है?
ये 14 आटों के नशे, ये जवानियों के नशे, ये बिला वजह चापलोसियों के नशे, इसकी चापलोसी और उसकी चापलोसी 2 सेकंड 2 मिनट के हैं। ये 14 आटों के नशे सब खत्म हो जाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, सुभान अल्लाह, बड़ी शान के साथ अल्लाह का जिक्र भी और उसके महबूब का जिक्र भी होता रहता है। जनाब वाला, तुम रहो या ना रहो, मैं रहूं या ना रहूं, और चाऊपुरा रहे ना रहे, मसवासी रहे ना रहे, बादली टांडा रहे ना रहे, मुरादाबाद बरेली रामपुर रहे या ना रहे, मगर मुस्तफा का चर्चा तब तक है जब तक मेरा अल्लाह है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद। अब सुनिए हमारी बात, खुश रहो बेटा, सुनिए हमारी बात। इंजीर के पेड़ ने अपने पत्ते दे दिए, झुक गया तो कहता है मैं झुका तो था नूर मोहम्मदी के लिए झुक गया था, अल्लाह में झुक तो गया था मगर नूर मोहम्मदी के लिए झुका था। मेरे रब को उसका ये जवाब इतना पसंद आया, इतना पसंद। देखो ना, अरे तुम देखो, ये आम का पेड़ कितना बड़ा, ये देखो बबूल का पेड़ कितना बड़ा, वो देखो बरगद का पेड़ कितना बड़ा, वो देखो शहतूत का पेड़, पिलखन, पाखड़, दुनिया भर के पेड़, कहां तक पेड़ों के नाम। किसी पेड़ की कसम अल्लाह ने नहीं खाई कुरान में। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, जवाब। कितने बढ़िया पेड़ खड़े, देखो आम का पेड़ कितना बढ़िया होता है हैं? और कितने आम देता, बढ़िया बढ़िया, कहते हैं किंग है, फ्रूट का किंग है आम। मजा आता आम खाते हुए, बहुत अच्छा लगता आम खाते हुए। आम नहीं आते आम के मौसम में तो ऐसा लगता है घर में पता नहीं क्या क्या नहीं आया है, ऐसा लगता है जैसे कुछ आया ही नहीं है। आम आम है, मगर आम के पेड़ की कसम पूरे कुरान में नहीं है, बबूल के पेड़ की कसम पूरे कुरान में नहीं है। होगा पेड़ अपनी जगह होगा है, मगर एक पेड़ ऐसा है वजूद छोटा है, पतला दुबला, ज़ईफ़ नातवा, कमजोर बदन, लागर नहीफ़ नातवा, छोटा सा पेड़, बड़े बड़े पत्ते, नाम है इंजीर का पेड़, छोटा सा, मगर जरा उसका रुतबा देखो। संसार की रचना खाने वाला, संसार की रचना करने वाला अल्लाह, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह इस छोटे से पेड़ की कसम याद फरमा रहा है। अभी नबी आए नहीं, चर्चा का विषय बने हुए हैं 1,24,000 नबियों और रसूलों ने किसका कलमा पढ़ा, बताओ जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुम्हारे मेरे नबी का कलमा पढ़ा, चर्चा का विषय है। बाबा आदम की तौबा कबूल होती है तो मुस्तफा के नामे वाला की बरकत से होती है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बाबा आदम जब दुनिया से जाने लगे तो जनाब अपने बेटे को बुला के कहते हैं मेरे लालो, मेरे जिगर के टुकड़े, इज़ा ज़करतल्लाह फ़ज़कुर इस्म मोहम्मद, जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में मोहम्मद का नाम जरूर ले लेना। तो शीश ने, लखते जिगर ने, कलेजे के टुकड़े ने, नूरे नजर ने अब्बा से पूछा अब्बा ये मोहम्मद कौन है जिनके जिनके जिक्र करने की आप नसीहत कर रहे हैं। इरशाद फरमाया बेटे ये वही तो है जिनकी वजह से तेरे बाप की आंखों के आंसू रुखसत हो गए और मुस्कुराहटों का दौर शुरू हो गया था। ये मोहम्मद है जिसकी वजह से तेरे बाप की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली थी। जनाबे वाला देखा आपने, मुस्तफा आए नहीं और जिक्र फैला हुआ है। इतना ही नहीं, हजरत नूह को देख लो, खुदा की कसम जूदी पहाड़ पे कश्ती ठहरी ही कहाँ रही थी, मुस्तफा के नाम का कमाल था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को देखो, हजरत यूसुफ याकूब, हजरत सालेह, लूत, हूद, सालेह, याह्या, ज़करिया, यूशा, मूसा, ईसा, 1,24,000 गुण गाते हैं मेरे मुस्तफा के। अभी नबी आए नहीं है, मुस्तफा का चर्चा चल रहा है, मगर जनाब शैतान भी अपना काम पूरा कर रहा है। शैतान बाईपास पे बाईपास निकाले चला जा रहा है, ओवर फ्लाई पे ओवर फ्लाई निकाले चला जा रहा है, ऐ पिरामिड कर रहा है, वो अपना किंगडम बनाने में लगा हुआ है, वो अपना साम्राज्य खड़ा करने में लगा हुआ है। हजरत ईसा के बाद काला ब्लैक एज शुरू होता है, अय्याम फितरत शुरू होते हैं, अय्याम फितरत शुरू होते हैं। हजरत
ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के बाद तो ऐसा लगा जैसे शैतान को रोकने वाला कोई नहीं है। बेरोके टोके शैतान अपना समाज खड़ा करता रहा, एक साम्राज्य बनाया जिससे खड़ा कर लिया। ऐसा साम्राज्य बनाया शैतान ने हजरत ईसा के बाद, जहां सर झुकते थे पेड़ों के सामने, जहां सर झुकते थे नदियों नालों के सामने, जहां सर झुकते थे चांद और सूरज के सामने, आग के सामने, एक ऐसा किंगडम, एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया शैतान ने हजरत ईसा के बाद। ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिस साम्राज्य में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी, न्याय नहीं था, अन्याय ही अन्याय, घोर अन्याय। मानवता का गला उस समाज के अंदर और उस साम्राज्य के अंदर मानवता का गला जनाब घोट दिया गया था। तड़प रही हजरत ईसा के बाद जिस किंगडम को और साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया था शैतान ने, हजरत वो बड़ा डेंजर था, वो जहर था मानवता के लिए, वो खतरा था इंसानियत के लिए। झूठ था वहां, अन्याय था वहां, नाइंसाफी थी वहां। और जनाबे वाला तशरीफ रखें, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मानवता सिसक रही थी, इंसानियत बिलक रही थी, आदमियत तड़प रही थी, जनाबे सज रहे थे, अखलाकी कदरों के मोरल वैल्यूज पामाल हो गए थे। वहां ना कोई छोटा था और ना कोई बड़ा था, किसी की इज्जत महफूज नहीं थी। मर्द रो रहा था, औरत तड़प रही थी, बच्चा जनाबे वाला गिरिया उजारी में था। और जमीन का जर्रा जर्रा, जनाबे वाला जमीन का जर्रा जर्रा तंग आकर अल्लाह को पुकार रहा था। और आसमान का तारा तारा कहता था, अल्लाह इंसाफ करने वाले को भेज दे, नजात देने वाले को भेज दे, आंसुओं को पहुंचने वाले और बेचैनी का खात्मा करने वाले, चैन और सुकून देने वाले को भेज दे। हजरत मोहतरम, कुल मिला के कहना चाहता हूँ, अत्याचार था चारों तरफ, जुल्म सितम जबर इस्तेबदाद और इस्तेमार था। ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था शैतान ने। इस साम्राज्य में रहम नाम की कोई चीज न थी, इस साम्राज्य में तरस नाम की कोई चीज न थी, इस साम्राज्य में जुल्म था, उद्वान था, तुग़यान था, सरकशी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। आदम के बेटे जरूर थे उसके साम्राज्य में, मगर आदमियत से बेखबर थे, इंसानियत छीन ली गई थी उनसे जनाबे वाला। उनकी आंखों में पर्दे बांध दिए गए थे, उनकी आंखों में पर्दे लगा दिए गए थे। और उनसे शैतान ने उनको ये पढ़ा रखा था, मिसाल के तौर पे एक पाठ बताता हूं तुम्हें जो पढ़ाया था शैतान ने, कि तुम्हारी बेटी हो गई घर में पैदा, तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, और जब बड़ी हो जाएगी तुम कहीं रिश्ता करोगे, तुम्हारा कोई दामाद हो जाएगा, और जब कोई दामाद होगा तो तुम्हारी इज्जत लुट जाएगी, खाक में मिल जाएगी। इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत का शीश महल चकनाचूर हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारी आबरू का ताजमहल जमीन बोस हो जाए, इस बुनियाद को हमेशा के लिए खत्म कर दो और अपनी बेटी को मिट्टी के नीचे दफन कर दो। हजरत मोहतरम, एक बाप क्या था, सीने में कोई दिल थोड़ा ही था। हजरत पत्थर से पत्थर, वो पत्थर दिल बाप अपनी बेटियों को उठाते थे, चीखती हुई बेटी, रोती हुई तड़पती हुई बेटी को हजरत मोहतरम उठाते थे, जंगलों में ले जाते थे, गड्ढे खोदते थे और अपने ही हाथों से जनाब मिट्टियों के अंदर दफन कर देते थे। चीखती रह जाती थी, शफकत की एक नजर के लिए जनाबे वाला आंखें खोल खोल कर देखा करती थी कि कब तरस आएगा। उसका दिल उससे पूछता था, वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कौन से गुनाह की सजा दे दी गई कि कली बनने से पहले ही मसल दिया गया, फूल बनने से पहले ही कुचल दिया गया, किस गुनाह की सजा मिली है। मगर शैतान का किंगडम था, इस किंगडम में किसी के लिए रहम नहीं था। ये बेवा हो गई है औरत, बेवा, तो जनाबे वाला इसे मनहूस घोषित कर दिया गया था समाज ने। यूनान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस है, इब्लीस ने जनाबे वाला ईरान वालों से कहलवाया कि बेवा मनहूस है। इब्लीस ने यहाँ भारत में हजरत सती की प्रथा को आम कर डाला था। एक पति के साथ पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। बेवा के बारे में पूरी दुनिया में मशहूर था कि अगर बेवा का किसी ने मुंह देख लिया तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। बेवा मनहूस है, बेवा नहूसत का निशान है, मुंह नहीं देखना। आंसू जनाबे वाला मुंह छुपा छुपा के रोती थी बेवा। कोई बेवा हो जाना अपने हाथ में तक, ये अल्लाह है जो जिंदगी देता है, ये अल्लाह है जो जिंदगी लेता है, ये अल्लाह है जनाबे वाला। जहां उम्रों के पैमाने मुकर्रर हैं, किसी की 50 साल, किसी की 40 साल, अगर आदमी मर गया तो जनाब इसमें औरत का क्या कसूर था। मगर समाज ने कहा मनहूस है ये औरत, इसकी नहूस की वजह से इसका आदमी मर गया, इसकी नहूसत की वजह से
ये अकेली रह गई, मुंह नहीं देखना, आंसू पोंछती थी, मुंह छुपा छुपा कर रोती थी जनाबे वाला। उसका टप टप आंसू जमीन पे गिरते थे और अल्लाह को याद करते थे, ए अल्लाह भेज दे इस समाज की कुरीतियों का खात्मा करने वाला पैगंबर। हज़रात मोहतरम, टोटली मिला के ये कहना चाहता हूँ, एक ऐसा साम्राज्य बना दिया था शैतान ने कि अब उस साम्राज्य की टक्कर किसी कोई था ही नहीं जनाबे वाला जो टकरा जाता। अचानक मेरे अल्लाह ने, अचानक मेरे अल्लाह ने रोती हुई जमीन की, तड़पते हुए आसमान की, इंसानों की, रोते हुए बिलखते हुए इंसानों की, बच्चों की और जनाबे वाला मुंह छुपा छुपा कर रोने वाली औरतों की आहो फुहा को अल्लाह ने कबूल कर लिया। और आज से ठीक 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन 671 ईस्वी में अल्लाह ने इन मजलूमों की दुआओं को, बेबसों बेकसों की दुआओं को कबूल फरमाते हुए ठीक सुबह सुबह पीर के दिन अल्लाह ने सारी दुनिया के आंसुओं को पोंछने के लिए, जुल्म का खात्मा करने के लिए, अन्याय का सर्वनाश करने के लिए और शैतान की किंगडम की ईंट से ईंट बजाने के लिए अल्लाह ने मक्के में मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया, आमिना के लाल को भेज दिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब हो गया ऐलान, जाल हक वज़हक़ल बातिल। क्या सूरज निकल आया, अंधेरा मिट गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सूरज निकला, अंधेरा अंधेरा मिट गया। और अंधेरे को तो मिट नहीं है जी, अंधेरे को तो मिट नहीं है। ये अंधेरा आज नहीं मिटेगा, कल मिट जाएगा, आज नहीं मिटेगा, कल मिट जाएगा, कल नहीं मिटेगा, परसों को मिट जाएगा, मिट नहीं है। और हाल में अंधेरों को मिट नहीं मिटना। और ये जितने भी अंधेरों के अलंबरदार हैं, ये सब जनाबे वाला सब अंधेरे में चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अंधेरों को तो खत्म होना ही होना है, रोशनी ही रहनी है, हक ही रहना है, बातिल को तब जाना है और बातिल को हमेशा के लिए दफन हो जाना है। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। आ गए नबी, सुनाए आगे को जी, सुनाए आगे को। आ गए नबी, हवाएं लहलहाने लगी, सुभान अल्लाह। चमन मुस्कुराने लगा, हाय हाय हाय, कलियां कूकने लगी। बेशक बेशक। कोयल जनाबे वाला अपनी आवाज़ मशहूर से, अपनी जादुई आवाज़ से दुनिया में मस्तियाँ फैलाने लगी। चारों तरफ फरहत व मसरत और इम्बिसात की चादरें तन गईं, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। जनाबे वाला छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। और खुदा की कसम, वो जो जिंदगी के लिए तरस के रह गई थी औरत, हज़रात मोहतरम, क्या सजदाए शुक्र अदा करती थी वो औरत। खुदा की इज्जत की कसम, चारों तरफ हरियाली ने करवट ली और सरसब्जियों और शादाबियों ने, जनाबे वाला सरसब्जियों और शादाबियों ने एक बड़ी अजीमुशान पुरकैफ अंगड़ाई ली और जनाब चारों तरफ खुशियां फरहत, तरफ जनाबे वाला मुस्कुराहटों का ही दौर था। मगर इस मुस्कुराहट के बीच में, इन खुशियों फरहतों मसरतों की ग़रक़ाबी के बीच में हजरत एक मंजर ऐसा भी है, एक मंजर, एक सिनेरियो ऐसा भी है। अलविदाया व निहाया एक किताब है, अल्लामा साहब उस किताब के अंदर लिखते हैं कि इस सिनेरियो में, इस पूरे मंजरनामे में, जहां चारों तरफ फरहत मसरत खुशी खुशहाली और चारों तरफ हरियाली और सरसब्जी है, और जहां चारों तरफ रंगो नूर है, जहां चारों तरफ मुस्कुराहटों के सिलसिले हैं, वहीं इस सिलसिले के बीच में एक सिनेरियो ऐसा है, एक मंजर ऐसा है। वो मंजर बड़ा रूह फरसा मंजर है। पूछा गया सरकार वो कौन सा मंजर है? तो फरमाते साहिब अलविदाया व निहाया कि इधर नबी आए हैं मक्के में और उधर मक्के के करीब में दो पहाड़ियों के बीच में शैतान को देखा गया। तो वो बड़ी जोर जोर से रो रहा था, शैतान बड़ी जोर जोर से रो रहा था।
मैं तो कहता हूँ रो क्या रहा था, जो अल्फाज उन्होंने लिखे हैं उनके अल्फाज की सही ताबीर अगर मैं अपनी जबान में करूं तो यूं करना चाहूंगा। मेरी तरफ तवज्जो करो। चाहता हूं आपसे कि हुजूर आ गए, खुशियों का समा है, पुरकैफ मंजर है, इस मंजर में ये शैतान है, ये इब्लीस है, ये अज़ाज़ील है, मक्के की दो पहाड़ियों के बीच में खड़ा रो रहा है। अजी तुम्हारी जबान में कहूं रो क्या रहा है, बल्कि यूं कहो डकरा रहा है। रोना अलग होता है और डकराना अलग होता है। ये रो नहीं रहा, डकरा रहा है। ये इससे किसी ने पूछा तू क्यों डकराया? सारी दुनिया में फरहतें हैं, खुशियां हैं और मसरतें हैं। मसरतों की चादरें तनी हुई हैं और मसरतों की खुशबुएं फैली हुई हैं पूरी दुनिया में। तू क्यों डकरा रहा है? तो जनाब वाला इसने हाथों के, अपने नारी हाथों के इशारों से जवाब दिया कि डकरा क्या रहा हूं, दरअसल मेरी किंगडम का वजूद खतरे में है, मेरे साम्राज्य की हस्ती खतरे में है। बड़ी मुश्किल से बनाया था मैंने ये साम्राज्य, जहां झूठ था, जहां गीबत थी, जहां चुगलखोरी थी, जहां बदमाशी थी, गुंडागर्दी थी, बेहयाई थी, बदतमीजी थी, नाहंजारी थी, अन्याय था, जुल्म था, सितम था, जबरो इस्तिबदाद था, अय्यारी थी, मक्कारी थी, गुंडागर्दी थी, जहां अदम मुसावात था, जहां अमीर गरीबों के कॉलर पकड़े रहता था, जहां नवाबी निजाम था, जहां मैंने एक दूसरे के ऊपर रंग और नस्ल की बुनियाद पर लोगों को फौकियत दे दी थी। मैंने लोगों को जहां लड़ाया था, कहीं रंग का नाम देकर, कहीं नस्ल का नाम देकर, कबीले वाद की लड़ाइयां भड़काई थी, हाथों में तलवार दी थी, आदम के बेटे को इंसानियत भुलाकर जानवर बना डाला था। जिस साम्राज्य में मैंने, अब उस साम्राज्य को तबाह करने वाला आ गया है, इसलिए रोना आ रहा है। ईंट से ईंट बजा देगा अब्दुल्ला का बेटा, ईंट से ईंट बजा देगा इस साम्राज्य की, इसलिए रोना आ रहा है। बड़ी मुश्किल से एक टिन का करके आशियाना बनाया था मैंने, ये उजाड़ने वाला आ रहा है, इसे बिगाड़ने वाला आ रहा है, और मेरे साम्राज्य को तबाह होता रहा, जो सर्वनाश करने वाला आ रहा है, इसलिए रोना आ रहा है। बहुत रोका, नाय इसके बाप पे हमला करवाया था, मैंने ही करवाया था इसके बाप पे हमला, ताकि अब्दुल्ला अब जब बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से आएगा। मगर अल्लाह ने आखिरकार उसे, जो मेरे साम्राज्य के लिए मौत साबित होगा, आखिरकार आमिना के शिकम से आखिरकार तुलुबार कर ही दिया, तशरीफ ले ही आए वो अब्दुल्ला के शहजादे। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। बहुत रोका, नाय निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। आ गए मुस्तफा, और जैसे ही आए हैं, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, ये पहला इंसान है मक्के में, सुभान अल्लाह, ये पहला रसूल है मक्के में जी, ये पहला नबी है मक्के में जी, जिसने कलाई मुस्तफा जान रहमत ने शैतान की कलाई पकड़ ली। जनाबे वाला फाइटिंग शुरू हो गई शैतान से। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइटर की हैसियत से शैतान के सामने आ गए। हज़रत मोहतरम पैंतरे चलता रहा, शैतान पैंतरे बदलता रहा और मुस्तफा एक एक पैंतरे को काटते गए। दुनिया में ये पहली हस्ती है जिसने जनाबे वाला बड़े मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन के साथ और बहुत ही संगठित होकर शैतान के आक्रमणों का जवाब दिया था। शैतान की पूंछ पे अगर किसी ने पहली बार मुनज़्ज़म तरीके से पांव रखा था तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसीलिए तलब गया शैतान जी। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तलब गया शैतान, इसकी पूंछ पे कोई संगठित तरीके से पांव रख ना सका जी। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने चारों तरफ से जनाबे वाला अरसा हयात तंग कर घेर लिया शैतान को जी, बेशक। रास्ते सारे के सारे शैतान के बंद कर दिए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हज़रत मोहतरम किधर जाता, जिधर जाता रास्ता ब्लॉक कर देते मेरे नबी। मुस्तफा जाने रहमत ने किंगडम को ऐसा सर्वनाश किया, ईंट से ईंट बजा दी, झूठ के खिलाफ नबी लड़े जी, बेशक। और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अन्याय के खिलाफ नबी लड़े, बेशक। मानवता से सकती हुई मानवता को बचाने के लिए और बिलखती हुई आदमियत का झंडा उठाने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से पहली बार शैतान से
अगर कोई टकराया तो हमारा मुस्तफ़ा टकराया। जरा जोर से कहो, जबर के सिलसिलों को तोड़ डाला, जुल्म की कड़ियों को मुस्तफ़ा जान रहमत ने अलग अलग कर डाला, सितम को मुस्तफ़ा जान रहमत ने तबाह कर डाला। हजरत मोहतरम, हाँ, जिस समाज में बेटियों को जिंदा कब्रों में उतारा जाता था, ऐसा समाज सुधारक बन के आया मेरा नबी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आजकल दुनिया में बहुत समाज सुधारक आए हैं, स्टैचू लगे पड़े हैं चौराहों पे। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। मैं इनकार नहीं करता, हो सकते हैं जनाब वाला ये भी समाज सुधारक, वो भी समाज सुधारक, मगर चौपाई वालों, क्या नाम है तुम्हारा? चाऊपुरा और मसवासी वालों। चाऊपुरा भी गांव है और मसवासी भी अलग अलग, यह मोहल्ला है, चाऊपुरा मोहल्ला है। चाऊपुरा वालों, मुस्तफा के प्यारे गुलामों, जिस तरह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़े हैं शैतान से, तवज्जो है जी, कांप गया, थर थर कांप गया। जिस समाज में बेटियों को जिंदा कब्र में उतारा जाता था, जनाबे वाला लोग कहते समाज सुधारक, समाज सुधारक, ये समाज सुधारक, ये समाज सुधारक। स्टैचू लगा दिए, पत्थर के स्टैचू। अल्लाह जाने के ऊपर, ये ऊपर और नीचे में बड़ा डिफरेंस है। ऊपर खड़े हैं, नीचे अल्लाह जाने क्या पड़े हैं और कैसे पड़े हैं। हजरत मोहतरम, स्टैचू लगे पड़े हैं चौराहे चौराहे। समाज सुधारक इट इज पॉसिबल, हो सकता है, मगर दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा समाज सुधारक अगर कोई आया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया मारती थी, नबी बचाता था। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा अरब कहता था लड़कियों को मारो, जिंदा कब्र में उतारो बच्चियों को, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चियों को बचाते थे और इरशाद फरमाते थे कि किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। मुस्तफ़ा लड़ गए, इसकी पूंछ पे पहला पांव नहीं रखा है संगठित तरीके से, इसीलिए शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे नबी का। एलर्जी सबसे ज्यादा उन्हीं से है, क्योंकि किंगडम की ईंट से ईंट बजा दी। जिस समाज में बेटियों को कहता था मारो मारो, मेरा मुस्तफ़ा अकेला कहता था जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा लेता है। लोग उसका पाला छोड़ छोड़ के नबी के पाले में। बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा, आज औरत, मेरी बहन, मेरी माँ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरी माँ ने कमाल कर दिया। आप देखिए, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए। हमारी माँ और बहनों ने कहा कि हमें नबी ने जिंदगी दी है, इसलिए हम नबी का जिक्र मनाते रहेंगे। नबी ने जिंदगी दी है, बेशक औरत को जिंदगी दी है। देखो, बेटियों को 3 बेटियों को पाल पोस के जो बड़ा कर ले उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। आज की दुनिया का सबसे बहुत ज्यादा खूबसूरत नारा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले वो क्रांतिकारी, 1400 साल पहले वो मूवमेंट चलाने वाला, 1400 साल पहले वो समाज सुधारक ये कहता था लोगों कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत नारा था। दुनिया मारती थी, नबी बचाता था। किंगडम का खात्मा कर डाला शैतान की। जुल्म खत्म, अन्याय खत्म, तबाही खत्म, ताराजी खत्म, झूठ का निजाम खत्म, और जनाबे वाला चुगलखोरियों का बाजार गरम था खत्म। अत्याचार का जनाबे आखिरी सांस है। जो खुदा की कसम, मानवता जो सिसक रही थी मुस्कुराने लगी, इंसानियत जो बिलक रही थी उसके चेहरे पे हरियाली खिलने लगी। और जनाबे वाला इस तरह से मुस्तफ़ा जान रहमत ने शैतान के खिलाफ उठाया अपना झंडा और शैतान हार गया। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जय जयकार पूरी दुनिया के पर्दे पे होने लगी। 23 साल के अंदर अंदर, मैं इधर देखो जय जयकार पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा जान रहमत की होने लगी। चारों तरफ उनके नारे लगने लगे। जानते हो कैसे हुआ? खुदा की कसम, मजदूरों ने अपने दिल बिछा
बिठा दिए मुस्तफ़ा के सामने। गरीब झुकने लगे, बेबस मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की मोहब्बत का चराग दिलों में रोशन करने लगे। बेबस मुस्तरिब बेचैन लोग। अरे बेचैन और गरीबों की बात करते हो। आगे चल के देखा तो बड़े बड़े शहंशाहों ने, ताज वालों ने अपने ताज, अपनी टोपियां, अपने ताज जनाबे वाला सरों से उतार उतार के मुस्तफ़ा के कदमों में रखना शुरू कर दिया। ताज वालों ने ताज रख दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, ऐसी झुकी दुनिया मोहम्मद के सामने 23 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में छा गए मुस्तफ़ा। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, तड़प कर रह गया। धज्जियां बिखर गई शैतान की, इब्लीस खत्म हो गया, इब्लीसियत खत्म हो गई और मेरा मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में छा गया। हर तरफ मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगने लगे। यहाँ तक कि जब मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए तो इस भारत में भी नारा लगा था मुस्तफ़ा की अज़मत। जब चांद के 2 टुकड़े हुए, 2 मिनट ज्यादा हो रहे हैं मगर 5 मिनट और लूंगा। कोई गया तो नहीं है? अरे गुलाम रब्बानी मजमा माशाअल्लाह तुम्हारा बड़ा पुरनूर है। मैं ये कह रहा था कि ऐसा छाया मेरा नबी जी, धज्जियां बिखर गई शैतान की, तड़प गया मगर मुस्तफ़ा ऐसे छाए। चांद के 2 टुकड़े हुए, भारत में जय जयकार हुई। जी बेशक। मैं दुनिया की जय जयकार बाद में बताऊंगा, मैं यहाँ की बताऊं। पहले ये बताओ कि चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए। हालांकि हमारे भारत का साइंस वाला चांद पे गया है और हमारा इंडिया चांद पे भी गया है। हमारा सीना चौड़ा है, हमारा देश गया है। माई इंडिया हैज रीच्ड द मून, माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून। चांद पे गए हैं, अच्छा है मेरा देश इंडिया, अच्छा है मेरा महान भारत चांद पे चला गया। वापस आए, 2 फोटो वायरल किए साइंस वालों ने चांद के। फोटो के नीचे लिखा था कि चांद के बीच में 2700 किलोमीटर का एक रोड है। मैंने कहा दूर से देखा साइंस वालों, रोड दिखाई दे रहा है मगर रोड नहीं है, बीच में पटन है। जी क्या बात है, बीच में एक दरार है। वो तुम्हें रोड दिखाई दे रहा है दूर से मगर है वो दरार, है वो फटन, और वो है मेरे नबी की उंगलियों के पावर का पता। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। वो है मुस्तफ़ा की हुकूमत का जलवा। 2 टुकड़े किए। मैं सुनाऊं कैसे हुए। देखो मैंने कहा ये बीच में जो दरार है ये मुस्तफ़ा की उंगलियों की हुकूमत का गम्माज है। अब मैं तुम्हें पूरी कैसे सुनाऊं, कहां से सुनाऊं, सोच रहे हूं कहां से सुनाऊं तुम्हें, मगर मैं कहां से सुनाऊं तुम्हारी समझ में कहां से आएगी। यहां से आएगी कि जब मेरे नबी ने दीन का झंडा उठाया जी, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के बहुत रास्ते रोके गए, बहुत रोके गए रास्ते। जज़ाकल्लाह, बैठ जा। कोई जाएगा नहीं नबी ये पाक का जिक्र छोड़ के। हुजूर का जिक्र पाक, मुस्तफ़ा का जिक्र नबी के गुलाम छोड़ के नहीं जाते। आओ मगर जाओ मत। जी। मैं 5 मिनट में ये बयान मुकम्मल करूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो नबी ने जब दीन का झंडा उठाया तो रास्ते रोक, मैं नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुकूंगा नहीं, 5 मिनट रुकूंगा नहीं, इधर ही देखना। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब दीन का झंडा उठाया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते रोके गए, रास्ते में कांटे बिछाए गए, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कांटों पे चल चल के दीन खुदा फैला दिया। लोगों के कानों में रुइयां ठूंस दी गई, मगर सरहदों सीमाओं को, रुइयों की सरहदों सीमाओं को नबी की आवाज फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। नबी जब सजदे करते थे तो ऊँटों की ओझड़ियां डाल देते थे लोग, रास्ते से गुजरते थे मुस्तफ़ा तो जनाबे वाला उनकी गर्दन में चादरों के फंदे बना बना के खींच लेते थे लोग, मगर मुस्तफ़ा थके नहीं, हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, सरेंडर नहीं हुए। मुस्तफ़ा बहादुरों के बहादुर झुके नहीं, दीन मोहम्मदी फैलाते रहे। और जब किसी तरीके से दीन रुका नहीं, जन सैलाब टूटा नहीं, तो फिर अबू जहल ने एक आखिरी फैसला लिया। ये बड़ा फैसला था। ये फैसला ये था कि अब इलाके के चौधरियों को बुलाओ, इलाके के चौधरी बड़े लोगों को बुलाओ और उनसे कहो मक्के में इंटरफेयर करें, आके लोगों को समझाएं, आके लोगों को समझाएं कि कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास ना जाए। चौधरी आने लगे, लोगों को समझाने लगे। इनमें सबसे बड़ा चौधरी एक आया। आ गई बात जो मैं बताना चाहता हूँ जनाबे वाला, देखो कहां से लाया हूँ और कितने मुख्तसर अंदाज में लेके आया हूँ। एक सबसे बड़ा चौधरी है, यमन का रहने वाला है,
हबीब नाम है। अबू जहल ने उसे भी बुला लिया। बहुत चलती थी मक्के में उसकी, नाफिजुल कौल था वो, बालिगुल तौल था, बहुत ज्यादा चलती थी उसकी जनाबे वाला। वो जिससे जो कहते थे वो हो जाता था, वो भी आ गया। अब मैं मुख्तसर में, जब मैं 2 मिनट में पूरा ग्राउंड संभाल सकता हूँ तो 1 मिनट में पूरे ग्राउंड को जनाबे वाला आपके सामने पेश करके इंशाल्लाह जाऊंगा अभी आपके सामने से बहुत तेजी के साथ में। अब नॉन स्टॉप सुन लो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते रोकने के लिए चौधरी बुलाए जाने लगे। सबसे बड़ा चौधरी हबीब आ गया। अबू जहल ने बुला लिया। अबू जहल ने हबीब से कहा, हबीब ने कहा अबू जहल से बताओ क्यों बुलाया गया हमें। उतबा बैठा, शेबा बैठा, वलीद इब्न मुगीरा बैठा। मक्के के ये छट्टा छट्टा बदमाश जनाबे वाले, ये छट्टा छट्टा बदमाश जितने भी थे, ये सारे के सारे इनकी मंडली मक्के के अंदर हबीब को बुला लिया गया। हबीब बोला क्यों बुलाया गया है? तो इन बदमाशों का सरदार अबू जहल कहता है, नाम सुना होगा तुमने, मोहम्मद नाम है उसका, अब्दुल्ला का लाल है वो। हबीब ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का पोता जो है, कहा वही अबू तालिब का भतीजा। एक खुदा की बात करता है, 360 खुदाओं की तजलील करता है। लात रूठ गया, मनात रूठ गया, हुबल रूठ गया। आग लग जाएगी मक्के में अगर ना रोका गया उसे, तो रूठ जाएंगे लात उदात मनात और उज्जा। इससे पहले कि इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए, इससे पहले कि ये नाराज हो जाए, पूरा मक्का भस्म हो जाए, इससे पहले कि ये जलाल में आ जाए और पूरा मक्का खसो खाशा की तरफ टप के चला जाए। बचाओ मक्के को। और मक्के के हर आदमी से कहो अब्दुल्ला के बेटे के पास न जाए। अजीब आदमी है वो, अजीब आदमी है वो, जो एक बार बात कर लेता है अब्दुल्ला के बेटे से, जो एक बार बात कर लेता है अब्दुल्ला के बेटे से। अजीब आदमी है ये, पता नहीं क्या जादू है इसकी जबान में। एक बार जो बात कर लेता है अब्दुल्ला के बेटे से, वो उसी का हो जाता है। बहुत रोका मगर रुक नहीं पा रहे हैं मानने वाले। रोको, मक्का बचाओ। हबीब ने कहा बेहतर है, बेहतर है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोचा, मगर एक बार जो है काम करो, मैं उसे एक बार बुलाओ, बात करूंगा, मैं सुनूंगा उसकी। अबू जहल ने आंखें निकाल के कहा सुनेगा उसकी, एक बार बात करेगा? अरे बात का ही तो झगड़ा है। जो एक बार बात कर लेता वो बचा कहाँ रहता है? जो एक बार बात कर लेता वो उसी का तो हो जाता है। झगड़ा तो यही है। बात करना अलाउड नहीं है, बात नहीं करने दी जाएगी। हबीब खड़ा हो गया, बोले बात नहीं करने दी जाएगी तो यमन जा रहा हूँ, मैं तेरी तरह जाहिल नहीं हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ, रेस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार हूँ, चौधरी हूँ यमन का और बड़ा जिम्मेदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तेरी तरह जाहिल नहीं हूँ। अबू जहल है तू, चल पड़ा यमन के राह पर। अबू जहल ने कोलिया भर ली, यानी अपनी बाहों में ले लिया और उतबा ने कंधे पकड़ ली कि जाओ मत, ठहरो, बात करा देंगे तुम्हारी, मगर एक शर्त है हमारी। बात करा देंगे तुम्हारी मगर एक शर्त है हमारी। कहा शर्त बताओ? कहा सबके सामने होगी, छुप के नहीं होगी। कहा सबके सामने होगी। लेटर भेजा गया और मुस्तफ़ा जान रहमत के पास जब वो लेटर गया तो मुस्तफ़ा सरेंडर, मुस्तफ़ा बहादुर के बहादुर, सुरमाओं के सुरमा, न कभी डरे, न कभी झिझके, न कभी किसी के सामने झुके। जैसे ही वो लेटर पहुंचा, तवज्जो चाहूंगा तुम्हारी, तुम टेंशन में तो नहीं हो, एक लफ्ज भी मिस हो गया तो बात समझ में नहीं आएगी। इधर देखो मेरे शहजादे, इधर देख। जैसे ही लेटर पहुंचा मुस्तफा जान रहमत के पास, बहादुरों की तरह मेरे मुस्तफा फौरन रात में ही खड़े हो गए। 14 जुल्हज्जा की रात थी, 14वीं का चांद पूरी आवताब के साथ चमक रहा था और जनाब वाला रात का पहला पहर था। मंडली सारी की सारी दुश्मनों की बैठी थी, सारे कोबरे इकट्ठे बैठे थे। जनाबे वाला ये सारे बदमाश, सारे गुंडे। हज़रत मोहतरम जैसे ही लेटर पहुंचा, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ खड़े हुए। लम्बी लम्बी बोलिए बोल रहे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, ये कैचू की तरह दबाने चलती थी इनकी, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। कैंचियों की तरह दबाने चलती थी इनकी। और जैसे ही मेरे नबी का चेहरा देखा है, जज़ाकल्लाह, जैसे ही मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देखा है, अल्लाह ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया पूरे माहौल में, ऐसा सन्नाटा छाया पूरी मंडली में
अगर तुम देख लेते तो ऐसा लगता जैसे गूंगे खड़े हैं, और अगर ये देख लेते तो ऐसा लगता जैसे मुर्दे खड़े हैं। और मेरे आला हजरत अल्लाह जज़ाए खैर दे, एक शेर लिखा है इसी तनाजुर में, अल्लाह जज़ाए खैर, मेरे आला हजरत ने इसी पसे मंजर में, इसी मंजर को देखते हुए एक शेर लिखा है, बड़ा प्यारा शेर लिखा है। अब मैं देखता हूँ शेर सुनने वाले कितने लोग हैं, शेरों से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, और इस शेर को सुन के पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ये भी देखूंगा। शेर पसंद तो आते हैं तुम्हें, हैं? मगर देखूंगा ये कितना पसंद करते हो ये शेर। बड़ा अजीब अंदाज है। और देखो सिनेरियो, देखो सीन, देखो ये मंडली सन्नाटा है, इधर मेरा मुस्तफा आया, बड़ी बड़ी जबान दराज, मुस्तफा को देखे खामोश, तो मेरे नबी, मेरे आला हजरत बोले, आशिकों के इमाम, शेर सुनो यार, मजा ही आ जाए। इरशाद फरमाया मेरे बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सय्यदना इमाम अहमद रज़ी, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दवे लचे, और जोर से, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दवे लचे, फुसारफ के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दवे लचे, फुसारफ के बड़े बड़े, और जोर से कहो सुभान अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसारफ के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, गूंगे नहीं मुर्दे खड़े। जैसे ही मुस्तफा जान रहमत करीब आए, जनाबे वाला सन्नाटे की दबीस चादर को मेरे नबी ने ये कह के फाड़ा, क्यों बुलाया है हमें? देखते रह गए सारे के सारे, क्यों बुलाया है हमें? अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करूं। मैंने नहीं, इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब निकल गया अंदर से, हमने बुलाया है, हबीब नाम है हमारा, चौधरी हैं हम, यमन से आए हैं, रुतबे हैं हमारे, मर्तबे वाले हैं हम, तमीज से बात करना हमसे, तहजीब से बात करना अब्दुल्ला के बेटे हमसे। इरशाद फरमाया हबीब तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा, वाह 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 वाह, बेशक सिखाने के लिए। कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे, जादूगर कहते हैं लोग तुम्हें, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। इरशाद फरमाया क्या सुना है? कहा नबुव्वत का दावा करते हो तुम? इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, वाह वाह, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा जादूगर कहते हैं लोग, जादूगर, मगर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे आज। कहा कहना क्या चाहते हो हबीब? कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो चमक रहा है चांद, दो टुकड़े कर दो, दो टुकड़े अब्दुल्ला के बेटे। अगर सच्चे नबी हो, मुस्कुरा दिए नबी, ये सुन के मुस्कुरा दिए नबी। चाउबरा वालों, और मुस्कुराए होंगे, मुस्कुराए किस लिए? पूछो मुझसे, मुझसे पूछो क्यों मुस्कुराए होंगे? इमरान हनफी कहता है शायद मेरे महबूब इसलिए मुस्कुरा दिए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, जोर से सुभान अल्लाह। अरे चांद के दो टुकड़े कर दो, बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर चुका है, जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? कर दो ना दो टुकड़े। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते ही रहे और फिर फड़फड़ाते इतिहास के पन्ने गवाह हैं लोगों, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं लोगों। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी पाकीज़ा अंगुश्त शहादत यानी ये उंगली चमकते हुए रोशन चांद की तरफ की ताब न ला सका, सीना फट गया, बीच में से कट गया, दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। पसीना आ गया पूरी मंडली को, पांव तले से जमीन निकल गई हबीब के। डूब गया पसीने में, कलर पे कलर बदलने लगा। दिल दिल में सोचने लगा हबीब बहुत मारेगी दुनिया तुझे, क्या बात है।
हबीब बहुत कोसेगी दुनिया तुझे, तेरी वजह से अच्छा खासा सिंगल चांद 2 हिस्सों में बट गया। क्या खूबसूरत नजारा था जब अकेला चांद सिंगल रूप में था, और ये तूने क्या किया कि इनसे कह के 2 हिस्से करवा डाले। बहुत कोसेंगे, बड़ी बद्दुआएं देंगे लोग क़यामत तक। अंदर ही अंदर बड़ा शर्मिंदा था कि क्या तारीख में सारी दुनिया मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी, करूं तो क्या करूं। और आखिरकार उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मुस्तफ़ा ने फरमाया, हबीब क्या सोच रहे हो? हबीब बोला, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल्ला के बेटे, जब इतना किया है तो एक काम और कर सकते हो। आए है क्या बात। अरे जब तुम तो उस एक को 2 करना जानते हो, तो इन 2 को 1 करना भी जानते हो। कहा चाहते क्या हो? कहा चाहता हूं चांद 1 हो जाए। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुरा दिए। आए वाह वाह। हबीब बोला, और ज्यादा घायल मत करो अब्दुल्ला के बेटे, आए सबर का इम्तिहान ना लो, कर दो दोनों को 1। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुस्कुरा दिया, फिर उंगली का इशारा किया। आए जोर से कहो यार। सुभान अल्लाह। और जैसे ही जनाब वाला मसवासी वालों, जैसे ही जनाब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उंगली का इशारा किया, इतिहास गवाह है, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे के गले मिल तो गए, दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए। मगर चाऊपुरा वालों, मसवासी वालों, खुदा की कसम, शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। साइंस वालों, ये वही दरार है। जी बीच में तुम्हें रोड नजर आती है, ये मुस्तफ़ा के पावर का पता देती है। जब मेरे नबी ने ऐसा किया, यहाँ भी जय जयकार हुआ, नारे लगे मुस्तफ़ा के। यहाँ से लोग बाकायदा मुस्तफ़ा का दीदार करने के लिए। बेशक और जोर से कहिए। इस 23 साल में छा गए मुस्तफ़ा, टूट गया शैतान, खत्म हो गया शैतान। बेशक आज तक अपने जख्मों को चाट रहा है शैतान। ऐसी भयंकर लड़ाई हुई मुस्तफ़ा और शैतान के बीच में, टुकड़े टुकड़े बिखर गया शैतान। इसीलिए शैतान को आज तक मेरे नबी का जिक्र अच्छा नहीं लगता। बेशक तवज्जो है। चारों तरफ से आता है, मुस्तफ़ा पे यूरिश इज़हार करता है, कभी यहूदियों की शक्ल में, कभी ईसाइयों की शक्ल में, कभी पार्टियां लाता, कभी मंडलियां लाता, कभी अपनों को ले आता। तवज्जो है। शैतान को मुस्तफ़ा का चर्चा अच्छा नहीं लगता, मगर मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। नबी से सच्ची मोहब्बत करते रहो, नमाज़ें पढ़ते रहो, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुस्तफ़ा के जिक्र पर यूरिश यलगार करने वाले शैतान की कॉन्स्पायरेसी को समझो। मुस्तफ़ा जाने रहमत मगर जनाबे वाला छाए रहे हैं, छाए रहेंगे। इनका जिक्र ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक पाएगा। इसलिए नबी ये पाक से मोहब्बत करो मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पर, और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से प्यार करो, बात से ज़ात से प्यार करो, अपनी जिंदगियों के खाके चेंज करो, अपने घरों में बदलाव लाओ, अपने बच्चों को नबी का सच्चा गुलाम बनाओ। डॉक्टर इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीर है क्या लौह कलम